हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके हाथों में। तो चलिएगा, जैसे कि आपको पता है हमने जो लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था वो था परसेंटेज में मैंने सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे और साथ ही साथ आपको एक या दो तीन क्वेश्चन भी करवाए होंगे मैंने आपको। तो सबसे पहले जो भी लोग हमारे यहाँ हमारे चैनल पर नए हैं वो एक काम करें, सबसे पहले इसकी पहली वीडियो पर जाए और उसको पढ़ें, ताकि उसको देखने से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। प्लस जो बेसिक मैं चैप्टर का बता चुका हूँ वो आपको वहीं से सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जो भी लोग पहले इस वीडियो को देख चुके, इससे पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं आप लोग, वही लोग एक काम करें, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुँच सके। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है आज का। क्वेश्चन है हमारा कि 2 क्विंटल का 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है। 2 क्विंटल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 2.5 किलोग्राम। अब बात करते हैं 2 क्विंटल की। अगर हम बात करते हैं 1 क्विंटल की, 1 क्विंटल की, 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम। कितना होता है 1 क्विंटल में? 100 किलोग्राम होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया है 2 क्विंटल, 2 क्विंटल यानी कि 200 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है। अब सबसे पहली बात, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि मैंने इसको किलोग्राम में ही क्यों कन्वर्ट किया है 2 क्विंटल को, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे या क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें उन सब की यूनिट इक्वल करनी पड़ेगी, क्योंकि परसेंटेज की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, अपनी कोई इकाई नहीं होती। अब देखो, ये भी किलोग्राम में है, ये भी किस में है? किलोग्राम में। और ये भी किस में है? किलोग्राम में। और किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, इसलिए हमने क्या किया था? यूनिट इक्वल करी थी। इतना समझ में आया आपको? अब अगर मैं इसको कट करता हूं तो यहां से डेसिमल हटाऊंगा और यहां पर 1 0 और लगा दूंगा। इतना समझ में आया आपको? अब 25 4 होता है 100, ये आप सभी को पता है। और 2 4 8 और आगे 3 0, 8000%। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें? y का x% 100 है, y का x% कितना है? 100 है। z का y% 200 है। तो x और z में क्या संबंध होगा? अब देखो यहाँ पे ना, सबसे पहले एक चीज पे फोकस करो। हमारे पास y, x% ऑफ y इज 100, यानी चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ x% ऑफ y, यानी कि y का x%, परसेंटेज ही रहने दो इसको भी, इक्वल्स टू 100। और दूसरी लाइन में उसने क्या बोला है? y% ऑफ z, यानी कि z का y% कितना है? 200 है। क्या यही बोला उसने? तो x और z में रिलेशन बताना है हमें। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें किसी चीज में रिलेशन बताना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिट जो है इक्वल बता रही है। यही यूनिट है। अगर मैं यहाँ से परसेंटेज हटाऊंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा, यहाँ से परसेंटेज हटाऊंगा, डिवाइड बाय करूंगा 100, इतना ही करने वाला हूँ। और इस 100 को हो जाएगा वहाँ पर मल्टीप्लाई। हम ये काम भी नहीं करते, हमें ये भी नहीं करना। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा इसको करने का। हम क्या करते हैं, इसको भी परसेंटेज में ही रहने देते हैं। मैं साफ कर दूंगा। देखिएगा उसने क्या कहा था कि y का x% दिया है उसने 100। दूसरी लाइन में बोला उसने z का y%, z का मतलब मल्टीप्लाई, y% दिया है उसने कितना? 200। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करने आता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मैं पहली इक्वेशन में y की वैल्यू निकालता हूँ इसमें, तो कैसे करूँगा? y इक्वल्स टू 100/x%। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना निकालूंगा? अच्छा, परसेंटेज मल्टीप्लाई में है क्योंकि, तो इधर रहे परसेंटेज या इधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? y इक्वल्स टू 200/x%।
z%। इतना समझ में आया। अब कंपैरिजन करता हूं मैं, y इक्वल्स टू वाई होता है तो 100 अपॉन x% इक्वल्स टू 200 अपॉन z%। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, तो यहां से आ जाएगा z बराबर ट्वाइस ऑफ x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलेगा, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए, इफ x इज इंक्रीज्ड बाय 6 इट बिकम्स 102%, तो कितना परसेंट बन जाता है? 102% बन जाता है। देखो अब मैं आपको बात करता हूँ, जो मैंने आपको कल भी समझाया था, अगर मैं सिंपल सी x की बात करता हूँ तो ये अपने आप में कितना परसेंट है? ये अपने आप में 100% है। परसेंटेज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? परसेंटेज में हुआ है केवल 2 का इंक्रीमेंट, यानी कि 2% बराबर कितने के होने वाला है? 6 के। यही हो गया। अब इसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x अपने आप में कितना परसेंट था? मैंने आपको भी बताया 100% था। अब देखो दो तरीके होते हैं, बचपन सब तक हम क्या करते आए हैं, हमने जो किया था वो ये किया था, हम सबसे पहले इसको 1% बनाते थे। यहाँ भी 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड करूँ तो कितना बन जाएगा? 1% इक्वल्स टू 3, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी चीज़ को पहले 1% बनाएं फिर उसको डायरेक्ट 100% बनाएं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो नंबर हमें दिया है क्या हमारा इससे 100 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मैं दोनों साइड क्या कर सकता हूँ? 50 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब मैंने यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया 100%, और ये बन जाएगा 6 5 30 और 1 0 300, और जो 300 दिया गया है हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। तो चलिएगा भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 5/7 का 70% 90 है। हमने मान लिया कोई भी संख्या है हमारी x, इसका 5/7 और उसका भी कितना 70%, कितना है हमारा 90 है, तो वो नंबर हमारा क्या होगा? अब देखिएगा यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हमारा, यहाँ से अगर मैं कट करता हूँ 5 1 5 5 2 10, तो हमारा x कितना होने वाला है? 2 × 90 इट मीन्स 180। 180 हमारा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? यदि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के इक्वल है, तो y x का कितना प्रतिशत है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? परसेंटेज से सबसे पहले परसेंटेज और एक जीरो से एक जीरो को कट करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। अब 3x इधर 5x में से माइनस होगा तो बचेगा अपने पास 2x, और 5y उधर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 8y हो जाएगा। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब इसने क्या पूछा है? देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y का कितना प्रतिशत x होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? मैं करूँगा y इक्वल्स टू 2/8 इंटू x, और क्योंकि मुझे इसको परसेंटेज बनाना है तो मैं क्या करूँगा? 100 से मल्टीप्लाई, 2 1 2 2 4 8 और 4 से जाएगा 25 टाइम्स। इट मीन्स y इक्वल्स टू 25%। 25%। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? इसने कहा यदि किसी दुकानदार को फल खरीदने और बेचने में कम तोल का उपयोग करके 7% का धोखा देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब बात करते हैं धोखे की। देखो धोखा जो होगा ना, कोई भी दुकानदार होगा तो वो 2 बार धोखा करेगा। अब जिसके
जिसको बेईमानी करनी है तो वो एक बार बेईमानी क्यों करे, एक बार से उसका पेट थोड़ी भरेगा, तो 2 बार करेगा। एक बार कब, जब वो कहीं से सामान लेकर आएगा तब भी वो धोखा करेगा, और जब वो बेचेगा तो तब भी वो धोखा करेगा। और हर बार कितने % तक का धोखा कर रहा है वो, 7% का वो चीट कर रहा है वो दोबारा। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें क्या होगा, लगातार कमी, लगातार वृद्धि, इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा ना, तो उसका ना एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज या फिर डिक्रीज मेथड। इसके लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हम सबने पढ़ा है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है प्लस माइनस, अगर लगातार वृद्धि हो रही होगी तो क्या करेगा, प्लस होगा, और अगर लगातार कमी हो रही होगी तो क्या करेगा, माइनस करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं धोखे की। अब उसने बोला है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, क्योंकि दुकानदार ने धोखा करे तो ऑब्वियसली उसको लाभ ही होने वाला है, तो उसका इसके लिए हम क्या करेंगे, आप प्लस का साइन रखने वाले हैं। तो 7 प्लस 7 इंटू 7 अपॉन 100। 7 प्लस 7 होता है 14 प्लस 7 7 या 49 अपॉन 100, इट मीन 0.49। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा 14.49। 14.49 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग, और ये आपका फॉर्मूला है, इसको भी नोट कर लिएगा। तो भाई चलिएगा अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 11% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर धोखा दे रहा है तो हर बार वो लाभ कमा रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है वो अभी बताया था मैंने आपको, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाले मेथड से। इसमें क्या होगा, हर बार वो लाभ कमा रहा है, कितने का, 11 का। अब बात करते हैं ए प्लस बी प्लस माइनस यानी कि प्लस रहने वाला है ए बी। 11 गुणा 11 होता है 121 और अपॉन 100, डबल जीरो हटाएंगे, यहाँ लगा देंगे डेसिमल। 11 प्लस 11 कितना होता है 22, 22 और 1 23, 23.21% का वो क्या कमाने वाला है, लाभ कमाने वाला है। 23.21 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं, तो कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम से छोटी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास 3 संख्या हैं ए, बी और सी। अब दोनों संख्या किससे छोटी हैं, तीसरी संख्या से। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस संख्या के बारे में हमें नहीं पता होता हम उसको कितना मान लेंगे, 100 मानने वाले हैं। अब उसने बोला पहली संख्या जो है ना तीसरी से 20% कितनी है, छोटी है। अब 100 क्यों मानते हैं हम, जितना बोला जाए उतना हो जाता है 100 का। मान लो 100 का उसने बोला 20%, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, और उसने बोला 20% छोटी है, 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80। अब उसने बोला है जो सेकंड नंबर है वो थर्ड वाले से 25% छोटा है। 25%, 100 का 25% होता है 25, 100 में से माइनस करेंगे तो 75। ये बन के आ चुका है हमारा रेशियो क्वेश्चन का। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, तो कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी होगी। अब ये कितनी छोटी है, 5। किससे, प्रथम से यानी कि फर्स्ट वाले से, इंटू 100। प्रतिशत पूछिए इसने, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25/4, 25/4 कितना होता है 6.25। भाई 4 छिंग 24 और 1 25, और 1/4 की आपको डायरेक्ट वैल्यू मैंने आपको कल भी बताई थी लास्ट क्लास में, कितना होता है 1/4 होता है। 1/4 इट मीन्स 0.25, 6.25 हमारा इज द राइट आंसर। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से नोट कीजिएंगे। चलिएगा चलते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है। हमने मान लिया कोई नंबर हमारे पास है x, उसका 2/5 का 1/3 यानी कि 1/3 का 3/7 15 है।
तो उस संख्या का 40% कितना होगा? पहले वो संख्या ही निकाल लेते हैं हम। संख्या कैसे निकलेगी? वो देखो 3 से 3 कट हो जाएगा। अब क्या और कुछ कट हो रहा है? नहीं, और कुछ कट नहीं हो रहा है, तो हम संख्या निकालेंगे। पहले x बराबर हो जाएगा 15 गुना 7 गुना 5, 7 पंजे 35 अपॉन 2। ये दोनों नंबर इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। अब इसका हमें कितना निकालना है? 40% कितना होगा? 40%। देखो अगर बात करें, मैंने आपको कल ही बताया था 40% कितना होता है? 40% होता है 2/5। जिसको नहीं पता वो इधर ध्यान देंगे। 40/100, 22 × 40 एंड 25 × 100। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ताकि आपको साथ ही साथ याद होती चले। 2/5 हो गया हमारा। ये हमारा कितना हो चुका है? 2/5। अब देखिएगा यहाँ पे 2 से हमने 2 कट कर दिया, 5 3 × 15 इतना हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं 35 3 से कितना होता है? 105। 35 दिया 105। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए भाई चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 10% इससे घटाया जाए तो परिणाम 1800 हो जाता है। अब ध्यान करेंगे सबसे पहले कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100% होती है। अब उसने बोला है इसमें से 10% घटा दिया, यानी कि 100% में से अगर मैं 10% माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? 90% बचेगा, जिसकी वैल्यू उसने कितनी दी हुई है? 1800 दी हुई है। यही दिया हुआ है। अब उसने पूछा है तो नंबर क्या होने वाला है? सिंपल सी बात है, 0 से 0 कट कर दिया, 9 2 × 18। 1% की वैल्यू 20 आ गई और 100% की वैल्यू कितनी होने वाली है? 2000 होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा। तो चलिएगा भाई चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये बता रहा है कि एक संख्या का 2/5 भाग 182 है। हमने मान लिया कोई संख्या हमारी x जिसका 2/5 भाग कितना है? 182 है। तो उस संख्या का 48% कितना होगा? 2/5 भाग क्या दिया है इसने? 182 है, यानी कि 2/5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 182। अब मैं इसमें 2 से पहले डिवाइड करता हूँ। 2 9 × 18 और 2 1 × 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 91 × 5। अब उसने बोला उस संख्या का 48% कितना होगा? 48/100। यही पूछा उसने। चलेगा, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? इसको कट कर सकता हूँ थोड़ा बहुत अगर चाहूँ तो। 5 से इसको कट किया मैंने, 20 बार ये चला गया। इसको 2 से कट किया, ये 10 टाइम ये चला गया और 24 टाइम ये चला गया। अब देखो 24 का टेबल, 24 1 × 24, 24 ही कम होता है 24, कैरी कितना हो गया? 2। और 24 नाम 24 9 जा कितना होता है? 216। 216 216 और 2 218। और क्योंकि अपोन में 10 था, ये था ना अपोन में 10, तो यहाँ से 0 हटेगी और डेसिमल आ जाएगा इधर। आंसर हो जाएगा 218.4। 218.4 ऑप्शन। अब ऑप्शन चेक करते हैं हमारा 1 2 2। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको कहीं ना कहीं टेबल्स का याद होना बहुत जरूरी है। जितना आपको टेबल याद होंगे उतना ही आपको कम टाइम लगने वाला है। अब देखो इस क्वेश्चन को, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है इसने कि एक संख्या को जब 15% दूसरी संख्या में 30% जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं का 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, तो संख्या क्या है? अब देखो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, फिर मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका भी बताने वाला हूँ साथ साथ। इसने क्या बोला है कि एक संख्या को जब 15%, मैंने मान लिया कोई संख्या थी a जिसमें उसने कितना 15% प्लस दूसरी संख्या हमने मान ली b जिसमें उसने 30%, ये बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं के योग के 24% के इक्वल। अब सबसे पहली बात यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि
यहाँ पे इसने परसेंटेज दी गई है, परसेंटेज जब मैं कॉमन लूँगा तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, पहली बात हमारी। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हो जाएगा 15a प्लस 30b इक्वल्स टू 24a प्लस 24b। अब 15a उधर जाके हो जाएगा माइनस और 24b इधर हो जाएगा माइनस। अब 24 माइनस 15 तो कितना बच गया 9a। अब बात करते हैं b, इधर आ जाएगा 24 माइनस 30 माइनस 24 तो कितना बच जाएगा 6b। a अपॉन b बराबर कितना हो जाएगा 6 अपॉन 9। कट करूँगा मैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, इतना आया। अब उसने बोला कि छोटी संख्या बड़ी संख्या से कितने का अंतर आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, 1 रेशियो का, उनके अकॉर्डिंग आ रहा है 4 का। तब उसने पूछा है तो संख्याएं क्या हैं। अब बात करते हैं 2 रेशियो की। 2 रेशियो बराबर कितना का 4 दूनी 8 और 3 रेशियो 3 चौक 12, यानी कि 8 और 12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सबसे पहले इसको नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा, अब मैं आपको बताता हूं, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना कैसे है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप यहाँ पे सोचो हमने ऐसा क्यों किया। हमने कहीं ना कहीं एक काम इसमें जरूर किया है कि हमने हमेशा ना बड़े में से छोटा नंबर घटाया है, चाहे तो इधर ले जाके घटाया या फिर इधर ले जाके माइनस किया हो। तो हम डायरेक्ट ना करें ये नंबर, क्यों हम ए और बी की हेल्प लें। कैसे, अब उसने बोला है किसी संख्या का 15% और 30%, और उन दोनों का कंपैरिजन उसने किया हुआ है कितने से 24% से। मैं बात करता हूं पहले 24% में से मैंने कितना माइनस किया 15%। हमेशा ध्यान रखना बड़े में से हम छोटा माइनस करने वाले हैं। और ऐसे ही अब देखो, अब 24 और 30 में कौन बड़ा है 30, तो 30 में से 24 माइनस कर देंगे हम। देखो, और दूसरी चीज, ये चीज मैं आपको केवल बताने के लिए समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट करूँगा तो ये भी नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। अब इसमें से अगर मैंने ये माइनस किया तो ऊपर मिल गया मुझे 9, नीचे मिल गया मुझे 6। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, एक का अंतर आ रहा है, एक रेशियो का जो कि 4 के बराबर है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 और 12 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में था। और ये आपका क्या होने वाला है आंसर होने वाला है। देखो कितना कम लिखना पड़ा हमें, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलेगा, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इसने बोला है व्हेन 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 36% ऑफ अनदर नंबर इट गिव्स 30 द सम ऑफ 2 नंबर्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसने वही कहा है कि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 36% में ऐड किया जाता है और रिजल्ट मिल रहा है हमें 30। इस तरह की वैल्यू हमेशा ऐसी मिलेगी जो एक से बड़ी होगी, दूसरे छोटी होगी। हमेशा बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है, जैसे हमने पहले किया था। 30 हमारा एवरेज है, 30 माइनस 20 10% अपॉन 36 माइनस 30 6, इसको कट कर लो, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अंतर आया हमारे अकॉर्डिंग 2 रेशियो का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का अंतर दिया हुआ उसने 20 अधिक है, एक रेशियो बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। अब उसने क्या बोला है दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। 5 गुणा 10 बराबर कितना मिल जाएगा मुझे 50, और दूसरी संख्या 3 गुणा 10 बराबर 30। 50 और 30 देखिएगा कौन से ऑप्शन में है, 30 और 50, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा भाई, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाता है। कोई संख्या थी। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जब भी बोलेगा ना वो बढ़ाना या घटाना और परसेंटेज में बात करेगा तो हम डायरेक्ट 100 के साथ डील करेंगे। अगर बोलेगा बढ़ाने पर इतनी बढ़ जाती है तो 100 में जोड़ दो उसको डायरेक्ट, और घटाने पर तो हम क्या करेंगे 100 में से उसको माइनस करने वाले हैं। जैसे कि उसने कहा है किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर, तो डायरेक्ट कितना होने वाला है ये 145%, जिसकी वैल्यू कितनी दी है उसने 725। कितनी दी इसकी वैल्यू उसने 725 दी उसने उसकी वैल्यू। चलेगा, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 725 डिवाइड बाई 145। अब ये पूरा पूरा ना 5 बार जाएगा। थोड़ा सा देखो दिमाग भी लगाएंगे हम, ऐसा नहीं कि हम हर बार रटने बैठे हैं। 14 पंजे 70 होता है, 700 ये हो गया 140 का,
5 पंजे 25, 700 प्लस 25 725, पूरा पूरा कितनी बार गया, 5 बार गया है। और 100% बनाने के लिए 100 के हम दोनों साइड क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमें यहाँ से नंबर मिलने वाला है 500। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा चलते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न में y के अंश में 12% की वृद्धि, उसके हर में 2% की कमी कर दी जाए। a और b अपना कोई भी नंबर मान लो, आप जरूरी नहीं x y ही मान के करो। अब उसने बोला अंश में 12% की वृद्धि 112%, हर में 2% की कमी 98%, और परसेंटेज से परसेंटेज हमेशा कट जाएगा। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 6/7 हो जाती है। तो a/b कितना होने वाला है, 6/7 गुना 98/112। अब ये जाएगा 14 टाइम, 14 सत्ते 98, कितनी बार ही गया। चलिए अब ये कितनी बार जाएगा, 3 2 से कट कर लो, 2 3 6, और 2 से अगर मैं इसको कट करता हूँ, या हम इसको एक काम कर सकते हैं, हमें इसको कट भी नहीं करना पड़ेगा। आप इसको एज इट इज़ रहने दो, 6 से इसको कट कर लो, आप इसको एज इट इज़ रहने दो, 14 से इसको कट कर लो। 14 के टेबल में 12 कब आता है, 14 8 जा 14 8 112, कितना मिला मुझे, 14 8 112, यानी कि 6/8, और इसको बोल सकता हूँ मैं 3/4 डायरेक्ट, 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा चलते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यदि 75 का 20%, 75 का 20% 225 माइनस 420 का x% है। अच्छा, अब उसने बोला तो x की वैल्यू बताइए। अब ये तो देखो थोड़ी देर के लिए ऐसा कैसे रख रहेगा, ये आ जाएगा इधर, या फिर इसको इधर ले आएंगे और वो चले जाएगा उधर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, और 5 से कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75, कितना हो गया। अब इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो आप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 420 इंटू x/100, इसको हम इधर ले आए, और ये नंबर कहाँ चले जाएगा, ये चले जाएगा इधर। 225 माइनस 15, तो कितना बच जाएगा, 210। अब हमें पता है क्या, 0 से 0 कट गया, 21 दूनी 42, 2 से कटेगा ये 50 बार, क्योंकि 50 इधर डिवाइड में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है। इस संख्या का 48% किसके बराबर होगा, यानी कि ऑप्शंस में मैच करने हमें। सबसे पहले बात करनी है हमें किसकी, उसने क्या बोला, एक संख्या के 82% और 73% का अंतर है 72 के बराबर। अब बात करते हैं इनके अंतर की। 82 में से 73 माइनस करेंगे तो मुझे कितना मिलने वाला है, 9 रेशो, इतना मिलने वाला है, जिसकी या 9 रेशो बोल दो या फिर 9% बोल दो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 9%, जिसकी वैल्यू है 72। अब यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी मिलने वाली है मुझे, 8। अब उसने पूछा है 48%, मल्टीप्लाई बाय 48 कर दो। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 8 8 64 होता है। अगर हमें टाइम बचाना ही है तो हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट डिजिट। 8 8 कितना होता है, 64 का मुझे मिल गया 4। आप देखो ऑप्शन में, क्या ऑप्शन में 4 है कहीं, ये है, तो यही आंसर होगा। आँख देख, मतलब देखते बिल्कुल आँख बंद करके आप ये लगा लो। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन में और भी जगह 4 होता, मान लो यहाँ पे 4 होता या वहाँ पर 4 होता, फिर हमें इसको पूरा सोल्व करना पड़ता। फिर हम क्या करते, 8 8 64 का 4 क्या रही, 6, 8 चौक 32 और 6 38, तो कितना आता हमारे पास 384। जल्दी से नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने क्या कहा है, किसी भिन्न के अंश में 21% की वृद्धि 12% की कमी कर दी जाए तो 11/12 हो जाता है, वही लेंगे। अब मेरे को आपको इससे रिलेटेड एक तरीका और बताने वाला हूँ, पहले आप बेसिक समझ लो इसका। अब इसने बोला है
भिन्न में कितनी, अंश में कितनी कम वृद्धि करनी है, 121% की, 21% यानी कि 121 हो जाएगा ये। और हर में कितने की कमी करनी है, 12% यानी कि हो जाएगा 88%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कितना मिल जाएगा मुझे, 11/12। अब 11 ही कम 11, 11 11 होता है 121, ये हो गया। और 11 ही कम 11, 11 8 होता है 88, यानी कि A/B बराबर आ जाएगा 8/12 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सबसे पहले इसको नोट कीजिएगा आप लोग। चलेगा, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक तरीका और बताने वाला हूँ। देखो डिपेंड करता है सबसे पहली बात हमने प्रैक्टिस कितनी करी है, क्योंकि ये मैथ है, देखो ये रटने से नहीं होगा, इसको जितनी बार हमने हाथों से लिखेंगे उतनी अच्छी वाली प्रैक्टिस होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये बोला कि किसी के अंश में वृद्धि करनी है और हर में वृद्धि करनी है, उसके बाद जो रिजल्ट होता है हमारा कितना मिलता है, हमें 11/12 मिलता है। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको पता चल जाएगा कि जो उसका न्यूमिनेटर है इधर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अंश पहले वाले का इसके हर में, और जो इधर का डिनोमिनेटर है वो उधर के न्यूमिनेटर यानी कि इधर का हर उसके अंश में मल्टीप्लाई होगा। तो उसी वैल्यू को हम डायरेक्ट लिखते हैं। आप देखो कैसे, अब पहले बात करते हैं ऊपर क्या आएगा, ऊपर आने वाला है डिनोमिनेटर यानी कि हर। अब हर उसने कितना बोला है, 12% की कमी, 12% की कमी तो कितना हो जाएगा, 88। अब उसने बोला है हर जिसमें हो जाएगी वृद्धि कितनी, 21% की, तो कितना हो जाएगा 121। 11 से जाएगा 11 बार, 11 से आएगा ये 8 बार, डायरेक्ट काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3। जल्दी से नोट कीजिएगा ये भी। चलिएगा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में 20%, किसी भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दी जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार भिन्न कितनी हो जाती है हमारी, भिन्न ध्यान दीजिएगा अब कितनी हो रही है हमारी, 3/5 हो रही है। कितनी हो रही है हमारी भिन्न, 3/5 हो रही है। अब उसने बोला है, अब ध्यान दीजिएगा इसका जो अंश होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। 20% बढ़ रहा है तो 120 हो जाएगा, ये 25% बढ़ रहा है हर, तो हर आ जाएगा ऊपर 125%। 5 से काटेंगे, 25 पंजे 125 होता है, 3 चौक होता है 12, 40। 5 से काट दो, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, 5/8। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश में, देखो सेम क्वेश्चन है, 300% बढ़ाया गया, 500% बढ़ाया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग क्या करेंगे, 300% बढ़ाएगा तो आप इसको लिख देते हैं डायरेक्ट 300% और 500%, नहीं, इसमें 100% हमें जोड़ना भी है। तो परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है, 5/12 हो जाती है। अब देखिएगा ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा हमारा हर, 500% बढ़ाएगा, 100 + 500 600%, और नीचे आएगा अंश, कितना 300% बढ़ेगा, 300 + 100 400%। परसेंटेज से परसेंटेज कट हुआ, 00 से 00 कट हुई, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा 5/8। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी कक्षा के 3 छात्र न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी जानते हैं। अब ध्यान करते हैं हम लोग, हिंदी और इंग्लिश ना जानने वाले छात्र कितने हैं, 3/4, तो जानने वाले कितने हो जाएंगे, 1/4। भाई इनको नहीं आती, इनको दोनों लैंग्वेज आती है, क्या दिक्कत है। अब उसने बोला 1 छात्र अंग्रेजी जानते हैं, इंग्लिश वाले कितने हैं जो प्रॉपर इंग्लिश जानते हैं, 1/6, और 1/8 छात्र हिंदी जानते हैं, हिंदी वाले कितने हैं, 1/8। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हिंदी प्लस इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ये वो हैं जो हिंदी में भी है और जो इंग्लिश में भी ऐड हैं, यानी कि ये 1/4 कितनी बार ऐड है, ये 2 बार ऐड है।
और कोई भी एक बंदा केवल एक बार ऐड होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/6 प्लस 1/8 माइनस 1/4। एलसीएम कितना होता है 24, 6 4 ज़ा 24 प्लस 8 3 ज़ा 24 माइनस 4 6 ज़ा 24, 4 और 3 होता है 7 माइनस 6 यानी कि 1/24। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलते हैं पहले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में 100% की वृद्धि की जाती है और हर का मान 150% वृद्धि की जाती है, दोनों में वृद्धि हो रही है, तो भिन्न कितनी हो रही है 16/50, 16/25 हो रही है। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर रखना है हमें हर। अब अंश हमारा ये है और हर हमारा 150, 150 की वृद्धि 100 में तो कितना हो जाएगा 250%, और ये कितना बढ़ा है 100%, 100 + 100 200%। परसेंटेज से परसेंटेज, 1 0 से 1 0, 25 से 25 कट गया पूरा पूरा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। तो चलिए भाई चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यह बता रहा है कि 6100 रुपये की धनराशि को 8 पुरुष 10 स्त्रियों और 12 बच्चों में इस प्रकार विभाजित करना है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% ज़्यादा मिलता है, स्त्री को बच्चे से 25% ज़्यादा मिलता है, तो प्रत्येक स्त्री को कितना मिला। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब उसने बोला है कि मेल, हमारे पास 3 लोग थे, मेल, फीमेल और बच्चे, जिसमें मेल थे हमारे पास 8, फीमेल थी 10 और बच्चे थे 12। अब इनमें अगर रेशो की बात करता हूँ, अगर मैं इनके रेशो की बात करता हूँ तो इसने बोला है कि पुरुष को स्त्री से 25% ज़्यादा मिला, पुरुष को मिला स्त्री से 25% ज़्यादा। अब डायरेक्ट बात करते हैं 25% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 में 1 की वृद्धि। अगर स्त्री को 4 मिला होगा तो पुरुष को कितना मिल गया 5। अब बात करते हैं यहाँ पर अगली लाइन में उसने क्या बोला है, प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25% ज़्यादा मिला, स्त्री को बच्चे से, तो ये भी 4 से 5 सॉरी, ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 रेशियो, 4 पंजे 20 रेशियो और 4 चौक 16 रेशियो। अब बात करते हैं, अगर ये हमें टोटल देता कि केवल इतने ही लोग थे तो हम 6100 के साथ कंपेयर कर देते, लेकिन उसने हमें क्या दिया है कि 8 पुरुष हैं और जी फीमेल कितनी है 10 और बच्चे कितने हैं 12, तो इसका मतलब हमें इनको भी इनके साथ रिलेट करके चलना पड़ेगा। अब बात करता हूँ मैं, ये इतने रेशियो में है, 25 × 8 हो जाएगा कितना 200 रेशियो, प्लस ये कितना हो जाएगा 20 × 10 200 रेशियो, प्लस ये कितना होने वाला है 12 × 16। अब 12 छीन होता है 72 का 2 कैरी हो गया 7, 12 12 7 19, 192 रेशियो, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी आने वाली है 6100। अब अगर मैं बात करता हूँ 200 + 200 400, 400 + 192 यानी कि 592, जिसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी 6100। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा 6100 है, मुझे 592 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। चलिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 6100 डिवाइडेड बाय 592। अब 1 टाइम चलेगा 592, इतना चलेगा 10 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे कितना बच गया 0 0, 1 कैरी करेंगे 10 10 में से 9 गया 1। अब क्योंकि यहाँ पे एक 0 बची हुई है तो एज इट इज़ हम यहाँ पे साथ में एक 0 उतार लेते हैं, क्योंकि नहीं जाएगा, डेसिमल लगाया हमने यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1800। अब कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना हो गया 5 तिया 15, यानी कि 2 तिया 6, 9 दूनी 18 का 8 कैरी कितना हो गया 1, 2 पंजे 10 और 1 सेकेंड, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 नम 27, सॉरी 5
3 2 6, 3 9 27 का 7, कैरी कितना हो गया 2, 3 5 15 एंड 2 17। तो यहाँ से हमें कितना मिला है 10 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। क्योंकि मैं डेसिमल लगा चुका हूँ तो मैं एक बार में एक 0 उतार सकता हूँ, इतना उतार लिया। अब क्योंकि 592 240 से बड़ा है तो एक 0 मैं यहाँ पर लगाऊंगा और एक 0 लगाऊंगा यहाँ पर, 2400। अब मुझे पता है कितनी बार जाएगा, 5 6 जा 5 4 जा, इसको हम चला सकते हैं 5 4 जा 20, तो कितना जाएगा 4 टाइम जाएगा। इट मीन्स मेरा कहीं ना कहीं जो मल्टीपल आया ना वो कितना है 10.304। अब बात करते हैं पीछे, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 10.304, ये हमारी आई है एक रेशियो की वैल्यू। और मुझे कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है 20 रेशियो की वैल्यू, करवाता हूँ मल्टीप्लाई बाय 20, एक 0 एज इट इज, 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 0 0 और 2 1 जा 2। कितने के बाद डेसिमल था 3 के बाद, 1 2 3, यानी कि 206.080। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलिएगा भाई, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अब, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी से 10% अधिक है, बी की आय सी से 20% कम हो तो ए बी सी की आय का अनुपात क्या होगा। फिर से वही बात आ गई, रेशियो वाला क्वेश्चन आ चुका है, ए बी सी। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है ए की आय बी से 10% अधिक है। अब 10% का अधिक का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। 10% अधिक यानी कि 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब उसने बोला बी की आय सी से 20% कम है। 20 का प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट हम इसको कितना बोलते हैं 1/5। अब उसने बोला 20% कम, यानी कि 5 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, 11 चौक 44, 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। अब उसने पूछा है रेशियो, रेशियो पूछा है, इसको कट कर दो, 22 20 25, 22 20 25, 22 20 25, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसने बोला है फलों की एक टोकरी में 52% लीची हैं, 48% कीवी हैं, यदि वे संख्या में 50 हैं। कुछ नहीं है भाई, देखो 52% प्लस 100%, यानी कि डायरेक्ट देखो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो बनेगा 100%। 100% की वैल्यू 50 है, इतना हो गया। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी होने वाली है 1/2। अब यहाँ पे 52% का मतलब कितना हो गया 26, और कीवी यानी कि 48% का मतलब 48 का आधा यानी कि 24। अब उसने पूछा है तो लीची और कीवी का अनुपात कितना होगा, 2 से कट कर दो, 13 टाइम ये जाएगा, 12 टाइम ये जाएगा, 13:12। ऑप्शन चेक करेंगे हम, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3 3 4 है, 3:3/4। यदि लंबाई का 2 गुना, चौड़ाई का 2/3 2/3 होगा। ये एक बार इंग्लिश में चेक करते हैं, डबल ब्रेथ इज डबल एंड द हाइट, इफ द लेंथ इज डबल्ड द लेंथ ब्रेथ इज ट्रिपल। यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तिहाई करना पड़ेगा। मैं तिहाई, ये जो है दुहाई दुही कुछ नहीं है, तिहाई है भाई, यानी कि 1/3। और ऊंचाई को आधा कर दिया जाता है तो कमरों के चारों दीवारों में पेंट करने कितने प्रतिशत कमी की जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन अच्छा ही है आपका। अब बात करता हूँ मैं अगर, तो कितना 2/3, एक गलती से लिखा गया भाई। अब बात करते हैं, अब अगर हमें किसी कमरे में पेंट कराना है तो सबसे पहली बात है हमें उसके लिए पता होना चाहिए कमरे में पेंट कैसे होता है। भाई हमारे पास ना जो दीवार होती है वो होती है टोटल कितनी 4 भाई, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक आगे की और एक पीछे की। लेकिन अभी पेंट करने के लिए हमारी छत भी बची हुई है और फर्श पे कभी कोई पेंट होता नहीं है। तो जब भी बोलेगा ना चारों दीवारों का क्षेत्रफल या फिर
कमरे में कुछ भी कमी या वृद्धि करवानी तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। इतना समझ में आया आपको। बात करते हैं आगे। अब उसने पहले बोला था लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात 3, 3 और 4, लेकिन उसने जब बाद में बोला कि लंबाई को तो 2 गुना कर दिया, 3 दूनी 6। अब उसने बोला चौड़ाई का 2 तिहाई 3 इंटू 2/3 और ऊंचाई का कितना करना था उसको। ऊंचाई को उसने बोला है आधा 1/2। 2 2 ज़ा 4, 3 से 3 कट गया तो कितना जाएगा 6, 2 and 2। इतना समझ में आया। अब उसने बोला है तो कमरे की 4 दीवार में पेंट करने की लागत में कितने प्रतिशत तक की कमी होगी। पहला हम पहले वाला निकालते हैं। अगर हम इनिशियली की बात करें तो कितना बात कर रहा है वो, ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी है 6 नहीं 3। हमारी स्टार्टिंग में लेंथ कितनी थी 3, चौड़ाई भी कितनी थी 3 और ऊंचाई कितनी थी 4। बात करता हूँ 3 और 3 6, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48। पहला हो गया था ये। अब अगर बात करें आफ्टर यानी कि बाद की, तो बाद में हमें कितना करना पड़ेगा 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2। अगर हम बात करें 6 प्लस 2 होता है 8, 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा होता है 32। अब उसने बोला कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। कमी कैसे करते हैं हम, 48 माइनस 32 अपॉन 48 इंटू 100। जब इसकी बात करते हैं हम तो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं 48 माइनस 32 कितना बच गया 16 अपॉन 48 इंटू 100। 16 3 सा 48 होता है और 100 अपॉन 3 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई थी कितनी होती है 33, 1/3%। जल्दी से नोट कीजिएगा क्वेश्चन को। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है। यानी कि उसने क्या बोला है, जब एक संख्या का 30% यानी कि a का 30% किसी दूसरी संख्या b में जोड़ा गया तो वो कितनी हो जाती है, स्वयं की 140% हो जाती है। यानी कि ये b अपने आप में कितना परसेंट है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्ट बात करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या हमने मान ली a जिसका 30% दूसरी में जोड़ा गया तो संख्या कितनी हो जाती है, अपने आप में 140% हो जाती है, 140% हो गई। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। अब ध्यान देंगे क्या b अपने आप में पहले से कितना परसेंट था, b अपने आप में पहले से था 100% और वृद्धि कितनी है इसमें 40% की इसमें वृद्धि हुई है, यही हुआ है। यानी कि a का 30% बराबर होगा b के 40% के। परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 कट गया। अब उसने क्या पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा, a अपॉन b इक्वल्स टू 4/3। 4/3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। तो आई होप भाई जितना ही मैंने आप लोगों को करवाया आज आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, इनकी एक अलग से चाहे रफ सेमी रफ या फिर कोई से भी नोट्स बना लो, लेकिन ये आपके एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाले हैं रिवीजन के टाइम पे, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएंगे तो आपको इन क्वेश्चंस में से सॉल्यूशन मिल सके, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट में मिलने भी वाले हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा छोटी सी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत ही पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।